नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। ईडी ने जब्त की 3084 करोड़ की संपत्ति। अनिल अंबानी समूह की 3084 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर 2025 को की गई। जब्त संपत्तियों में मुंबई का पाली हिल वाला घर, दिल्ली की रिलायंस सेंटर और कई शहरों की अन्य संपत्तियां शामिल है। ये कार्रवाई सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच के तहत हुई। ललन सिंह बोले, अब हर कार्यकर्ता होंगे आनंद सिंह। मोकामा चुनाव से पहले आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा, अब हर कार्यकर्ता आनंद सिंह बनकर लड़ेगा। ललन सिंह ने मोकामा घटना को साजिश का हिस्सा बताया और दिन भर कार्यकर्ताओं की बैठक कर एकजुटता दिखाई। जेडीयू नेताओं का मानना है कि ललन सिंह के नेतृत्व में चुनाव प्रचार को नई गति मिलेगी और पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी। जयपुर में डंपर का कहर, 10 की मौत। राजस्थान के जयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। डंपर ने एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और 40 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा हरमदा थाना क्षेत्र की लोह मंडी रोड पर हुआ। चश्मदीदों के अनुसार नशे में धुत चालक ने सड़क पर जो भी लोग आए उन्हें कुचल दिया। पहली गाड़ी को टक्कर मारने के बाद वो नहीं रुका और 4 अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में फिर देरी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का इंतजार अब और बढ़ सकता है। रेलवे बोर्ड ने देरी की वजह फर्निशिंग और क्वालिटी संबंधी खामियों को बताया है। बोर्ड ने रिपोर्ट में कहा कि कई कोचों में बर्थ क्षेत्र में नुकीले किनारे, खिड़की के पर्दे के हैंडल और सफाई में दिक्कत देने वाले हिस्से हैं। रेलवे ने मौजूदा और भविष्य की कोचों में सुधार के निर्देश दिए हैं और 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। निलक्कल में बनेगा अत्याधुनिक अस्पताल कल। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि निलक्कल में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला स्पेशलिटी अस्पताल हकीकत बन रहा है। ये अस्पताल स्थानीय लोगों और शबरीमला तीर्थ यात्रियों दोनों के लिए लाभकारी होगा। 6.12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये अस्पताल देवस्थान बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि पर बनाया जा रहा है। अस्पताल निर्माण का शुभारंभ 4 नवंबर दोपहर 12 बजे वीना जॉर्ज करेंगी। राजीव चंद्रशेखर बनाएंगे हाईटेक एनडीए घोषणा पत्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने युवाओं, किसानों, विद्यार्थियों और उद्यमियों से एनडीए के घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों से नए विचार सामने आने चाहिए ताकि मौजूदा चुनौतियों का सामना किया जा सके। जो लोग देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं वे अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। चंद्रशेखर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए QR कोड स्कैन कर राय देने की व्यवस्था भी शुरू की है। तिरुवनंतपुरम चुनाव में उतरेंगे शबरीनाथन। पूर्व केरल के विधायक KS शबरीनाथ तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव लड़ने को उत्साहित है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जिले का विकास है और पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया है। कांग्रेस ने निगम के पहले चरण के 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें शबरीनाथन भी शामिल हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। ट्रंप के आरोपों के बीच परमाणु तैयारी सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया चुपके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इस आधार पर ट्रंप ने 43 साल बाद अमेरिका में फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि वो गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम नए परमाणु हथियारों की होड़ को जन्म दे सकता है। अमेरिका में गई लाखों नौकरियां, संकट गहराया। कभी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था माने जाने वाले अमेरिका को अब मंदी और बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। पहले जहां रिकॉर्ड स्तर पर नौकरियां दी जा रही थी, वहीं अब ले ऑफ्स में तेजी आ गई है। टेक, रिटेल और सरकारी क्षेत्रों में लाखों लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व की ऊंची ब्याज दरों ने महंगाई तो काबू की, लेकिन रोजगार और हाउसिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है। आज की कुछ खास खबरें बस यही तक। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में।